एक कहानी जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि दो मित्र थे, एक बुद्धू और एक बुद्धिमान। मतलब एक पढ़ने में बड़ा बुद्धू था और एक पढ़ने में बड़ा बुद्धिमान था। एक जितना ही बुद्धिमान था दूसरा उतना ही दिमाग से पैदल था। दोनों में कोई तालमेल नहीं था पढ़ने में, लेकिन दोनों में दोस्ती थी, मित्रता थी। तो पहले का समय, अब तो बीए, एमए, बीकॉम करके भी लोग बेरोजगार रह जाते हैं। पहले मैट्रिक पास करने के बाद भी नौकरी मिल जाया करती थी। एक तो जल्दी लोग पढ़ते नहीं थे, लेकिन जो पढ़ लेता था वो नौकरी में चला जाता था। तो पहले का समय था और बुद्धिमान और बुद्धू दोनों एक साथ एक ही क्लास में पढ़ता था। तो जो बुद्धू था अर्थात जो कमज़ोर दिमाग वाला विद्यार्थी था, वो बुद्धिमान विद्यार्थी के नकल करके पास कर जाता था। वो अपना नहीं पढ़ता था, अपनी तैयारी नहीं करता था। वो क्रिकेट खेलता था, चित्रहार देखता था, दिन रात गाने सुनता था, बस इतना ही काम था। और जब परीक्षा का समय आता था तो बगल में बैठता था। पहले चोरी आराम से हो जाती थी, अब तो सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। अब परीक्षा जहाँ होती है वहाँ पुलिस का कड़ा पहरा होता है और सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं कि कोई चोरी ना कर सके। तो पहले का समय था जहाँ कोई ज़्यादा कड़ाई नहीं थी, चोरी करके लोग पास हो जाते थे। तो बुद्धू विद्यार्थी जो था, कमज़ोर दिमाग वाला, वो चोरी कर लेता था, देख करके पास कर जाता था। इसी तरह से वो पहली से पास करते करते 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा पास कर गया। अब लोगों को तो लगता था ये भी पढ़ता है, लेकिन सच ये था कि वो बुद्धू पढ़ता ही नहीं था। वो बस देख करके उतार देता था जो कहते हो। जो बुद्धिमान लड़का था वो भी पास कर जाता था। तो संजोग की बात थी, दोनों मैट्रिक पास कर गया। तो बुद्धिमान तो अपनी मेहनत से, अपनी तैयारी से, अपने भरोसे से पास किया था, लेकिन बुद्धू नकल करके पास किया था। उससे कोई पूछ दे कोई सवाल तो वो जवाब नहीं दे पाता था क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं था। तो संजोग था कि नौकरी के लिए दोनों ने फॉर्म भरा, दोनों पास कर गया और नौकरी में दोनों इंटरव्यू के लिए बुलाए गए, दोनों सेलेक्ट हो गए। अब लिखित परीक्षा में तो नकल करके पास हो गया, लेकिन इंटरव्यू मौखिक था। अब वहाँ मामला फंसने वाला था, अब वहाँ बात अटकने वाली थी। लेकिन बुद्धू ने ये सोचा कि जब अब तक नकल करके पास हो गए तो इंटरव्यू में भी नकल करके पास हो जाएंगे। और जब इंटरव्यू का बिल्कुल समय आ गया तो जो तेज विद्यार्थी था, जो बुद्धिमान था, वो पहले बुलाया गया क्योंकि उसका रोल नंबर पहले था। वो गया तो जो इंटरव्यू लेने वाले शिक्षक थे, इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी थे, उन्होंने कहा, बेटा मैं तुमसे 5 सवाल करूंगा, अगर पांचों का उत्तर तुमने सही सही दे दिया तो तुम्हारी नौकरी बिल्कुल पक्की हो जाएगी। वो तो तेज था, पढ़ा था, सारी जानकारी थी। उसने कहा, जी सर आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हम प्रस्तुत हैं। इंटरव्यू करने वाले अधिकारी ने पहला सवाल पूछा, ये बताओ भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री का नाम, उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उसने कहा, सर अटल बिहारी वाजपेयी। इंटरव्यू के अधिकारी खुश हुए, कहा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। दूसरा सवाल, वे अभी कहाँ से आए हैं। उस वक्त वाजपेयी जी अमेरिका से आए थे। उस बुद्धिमान विद्यार्थी ने कहा, सर अमेरिका से। शिक्षक अधिकारी बड़े खुश हुए, कहा बिल्कुल सही जवाब, सच में वो अभी अमेरिका से आए। तीसरा सवाल किया इंटरव्यू के अधिकारी ने, कहा बेटा ये बताओ पृथ्वी कैसी है। विज्ञान में सवाल आता है ना, पृथ्वी कैसी है। तो बुद्धिमान विद्यार्थी ने बड़ा ही सटीक उत्तर दिया, कहा सर कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, वैज्ञानिक अभी खोज कर रहे हैं। इंटरव्यू के शिक्षक अधिकारी बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा बिल्कुल तुमने तीनों प्रश्न का उत्तर सही दिया है, अब बस 2 बचा है।
अगर दोनों का सही दे दिया तो तुम बिल्कुल नौकरी में लग जाओगे। कहा सर पूछिए। चौथा प्रश्न उन्होंने किया, कहा ये बताओ भारत को आज़ादी कब मिली? बुद्धिमान विद्यार्थी ने कहा सर वैसे तो प्रक्रिया 1857 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन सफलता 1947 में मिली, 15 अगस्त 1947। सिख अधिकारी बड़े खुश हुए। कहा वाह बेटा क्या बात, बहुत सुंदर। कहा बस अंतिम प्रश्न का उत्तर दे दो कि भारत की आज़ादी में अर्थात इस आज़ादी के लड़ाई में कौन कौन से लोग शामिल थे? बुद्धिमान विद्यार्थी था, तेज दिमाग था, उसने कहा सर किसी एक का नाम लेना उचित नहीं होगा, इसमें कई लोग शामिल थे। शिक्षक ने कहा वाह बहुत सुंदर जवाब दिया है, तुम्हारी नौकरी पक्की। उसको शिक्षक ने, अधिकारी ने रिजल्ट सही दे दिया। अब वो हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, नाचता हुआ कमरे से बाहर आया और जो बुद्धू था दिमाग से पैदल, कमज़ोर दिमाग का, वो बाहर बैठा पसीना पोंछ रहा था। वो सोच रहा था कि अकेले गया है, साथ में जाते तो नकल भी कर देते। अब अकेले गया है, अब मुझे बुलाएगा, पता नहीं क्या होगा। अब वो इसी गणित में लगा था, गुणा भाग में लगा था और बाहर बैठे बैठे पसीना पोंछ रहा था। यद्यपि गर्मी का मौसम नहीं था, ठंडी का था, लेकिन पारा उसका हाई हो रहा था कि हम जवाब क्या देंगे। तभी वो उसका मित्र बाहर आया। बुद्धू ने कहा मित्र तुम पास हो गए? बुद्धिमान ने कहा बिल्कुल मैं पास हो गया। 5 सवाल पूछे गए, 5 का जवाब मैंने सही दिया। बुद्धू ने कहा मित्र हमको भी जल्दी जल्दी वही उत्तर प्रश्न बता दो ताकि हम भी जल्दी से बता देंगे। बुद्धिमान ने कहा कोई ज़रूरी है कि यही प्रश्न पूछा जाएगा? बुद्धू ने कहा क्या पता यही पूछा जाए, और हो सकता है अब तक सही हुआ है, अब तक हम तुम्हारा नकल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, हो सकता है आज भी वही बात हो जाए और हम पास कर जाएं। और वैसे भी हम तो बचपन के मित्र हैं, हम तो तुम्हारे साथ पले बढ़े हैं, तुम्हारे ही नकल करके हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, इसलिए कृपया तुम बता दो। बुद्धिमान सोचता है क्या दिक्कत, बता देते हैं, आज तक हमारा नकल करके यहाँ तक पहुँचा है, मित्र है, बता देते हैं। उसने कहा तो सुनो जल्दी। पहला प्रश्न पूछा गया भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तो इसका उत्तर देना अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरा प्रश्न पूछा गया वे अभी कहाँ से आए हैं, बस उत्तर देने ही वाला था, उधर घंटी बज गई। अब जैसे ही घंटी बज गई बुद्धू कहता है मित्र रुको रुको रुको, अगर तुम प्रश्न और उत्तर दोनों बताओगे तो समय बहुत हो जाएगा और समय तो ऐसे ही निकल जाएगा, फिर मेरा तो इंटरव्यू नहीं होगा और हम ऐसे ही फेल हो जाएंगे। ऐसा करो तुम जल्दी जल्दी सिर्फ उत्तर बता दो, एक तरफ से उत्तर बता दो, मैं जल्दी जल्दी वही बता दूंगा। बुद्धू तो अपना दिमाग लगाया। बुद्धिमान ने कहा ठीक ही कहते हो, तो सुनो पहला प्रश्न का उत्तर देना श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरे प्रश्न का उत्तर देना अमेरिका से, और तीसरे प्रश्न का उत्तर देना कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, वैज्ञानिक अभी खोज कर रहे हैं, और चौथे प्रश्न का उत्तर देना प्रक्रिया 1857 में शुरू हुई, सफलता 1947 को मिली, और अंतिम प्रश्न का उत्तर देना किसी एक का नाम लेना उचित नहीं होगा, कई लोग शामिल थे। अब बुद्धू तो बस एक तरफ से वही उत्तर को रटने लगा कि हमको कहीं पहला दूसरे में ना चला, पहला चौथे में ना चला जाए, चौथा पहले में ना चला आवे, इसलिए क्रम से याद रखना है। और धीरे धीरे इंटरव्यू कमरे की ओर जाने लगा जहाँ इंटरव्यू होना था। अब उसको कुछ पता नहीं चल रहा है कि जा कहाँ रहा है, क्योंकि उसके दिल दिमाग में, मन मस्तिष्क में वही उत्तर घूम रहा है कि हमको 1 से 5 तक भली भांति याद रखना है। प्रश्न को ध्यान नहीं है उसको, लेकिन उत्तर हमको सही से याद रखना है, ताकि जैसे ही अधिकारी पूछेंगे हमको बढ़िया से बता देना है। इतना सोचते सोचते और उत्तर दोहराते तिहराते कमरे में चला गया, उसको पता भी नहीं चला। और इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी तो भांप गए कि लगता है ये दिमाग से पैदल, क्योंकि ये कब का आ चुका, न प्रणाम किया न अभिवादन किया, ये आ करके अब तक ही पसीना से लथपथ है, जबकि एसी भी चल रही होगी, कूलर की हवा भी आ रही होगी। तभी
अधिकारी धीरे से उनके पास आए, उसके कंधे पर हाथ रखे और वो सोचते हैं इसको पहले प्रश्नोत्तर बाद में पहले इसका परिचय पूछ लें कि ये है कौन, कहाँ से आया है। तो कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं बेटा तुम्हारा क्या नाम है। अब वो ऐसा लगा जैसे कि उसको पहला प्रश्न पूछ लिया गया है। वो झट से कहता है सर अटल बिहारी वाजपेयी। अब मास्टर भी सोचते हैं अरे ये अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच कहाँ से आ गए। फिर मास्टर अधिकारी ने सोचा हो सकता है एक ही नाम का दो व्यक्ति होता है, क्या पता इसका भी नाम अटल बिहारी वाजपेयी। तब शिक्षक ने सोचा अच्छा चलो अब अगला सवाल हम करते हैं। फिर कंधे पर हाथ रख के पूछता है बेटा तुम कहाँ से आए हो। उसको झट से लगा शायद दूसरा सवाल पूछ लिया गया है, क्योंकि माइंड कहीं और था। वो झट से बोलता है सर अमेरिका से। अब मास्टर का दिमाग चकराया, कहा रे हमने ये विज्ञापन, हमारा ये नौकरी बिहार के लिए है, स्टेट लेवल पर है, ये अमेरिका का लड़का यहाँ कैसे आ गया फॉर्म भरने। तब मास्टर को थोड़ा गुस्सा आया। उसने कहा बेवकूफ़ तुम्हारी बुद्धि कैसी है। उसको लगा ये तीसरा प्रश्न शुरू हो गया। उसने कहा सर कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, वैज्ञानिक अभी खोज कर रहे हैं। अब तो मास्टर को और भी गुस्सा आया, कहा बेवकूफ़ तो कब पैदा हो गया। उसे लगा ये चौथा प्रश्न है। कहा सर प्रक्रिया तो 1857 में शुरू हो गई थी, लेकिन सफलता 1947 को मिली। अब मास्टर तो गुस्से से लाल पीले हो गए। उसे लगा ये कैसे विद्यार्थी से पाला पड़ गया। कहा बेवकूफ़ तुझे किसने पैदा कर दिया। उसे लगा ये बिल्कुल पांचवा सवाल है। कहा सर किसी एक का नाम लेना उचित नहीं होगा, कई लोग का हाथ। और मास्टर अपना सिर ठोंक लिए। कहा तुम जैसे विद्यार्थी अगर हमारे पास आ गए तो तुम तो ठीक रहोगे, हमें पागल खाना जाना पड़ जाएगा। और वो पास नहीं हुआ। इतना सब नाटक होने के बाद भी बेइज्जती हुई सो अलग, नाम खराब हुआ सो अलग, लेकिन इंटरव्यू में पास नहीं हुआ और अपमानित करके उसे अधिकारी ने भेज दिया। परिणाम क्या निकला। पहली कक्षा से उसने नकल कर कर के 10वीं तक गया। इंटरव्यू में भी नकल करना चाहा, लेकिन कब तक। आप बहुत ज़्यादा भरोसे किसी पर करके चलेंगे, बहुत ज़्यादा दूसरे की नकल करेंगे, लेकिन कब तक। एक समय ऐसा आएगा जब आपको आपकी शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, आपको आपके ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी, आपको आपके सामर्थ्य की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप दूसरे के सामर्थ्य से चल रहे हैं तो कब तक चलेंगे। इसलिए आज समस्या यह है कि हम अपने सामर्थ्य के साथ चलते ही नहीं, हम नकल में पड़ जाते हैं, दूसरे की नकल करते हैं। हाँ लेकिन ध्यान दीजिए, नकल करिए, अच्छे की करिए, लेकिन लोग अच्छे की नकल नहीं करता। कोई बीड़ी पीता है तो लोग बीड़ी पीने लगता है, बीड़ी पीने वालों की नकल हो जाती है। कोई सिगरेट पीता है तो आदमी नकल करके सिगरेट पीने लग जाता है। कोई निंदा शिकायत करता है तो आदमी निंदा शिकायत सीख जाता है। कोई झूठ बोलता है तो उसका नकल करके झूठ बोलने लग जाता है। कोई गलत काम करता है उसका नकल करके गलत काम करने लग जाता है। कोई चोरी करता है तो आदमी उसका गलत संगत करके चोरी करना सीख जाता है। लेकिन कोई धर्मात्मा है, कोई पुण्यात्मा है, कोई महात्मा है, कोई शुद्ध आत्मा है, कोई ज्ञानी है, तो उसका नकल करके हम अच्छे नहीं बनते। किसी ने श्रवण कुमार की तरह अपने माँ बाप की सेवा की है तो कितने बच्चे हैं जो उनकी नकल करते हैं। राम जी अपने सौतेली माँ के कहने पर जंगल चले गए, कितने लोग हैं जो राम जी की नकल करते हैं। रावण की नकल तो सब कर लेते हैं कि भाई को लात मार देना, पर स्त्री पर कुदृष्टि करना, दूसरे के धन पर नज़र रखना, निंदा करना, शिकायत करना, नशा करना, मदिरा पान करना, मांस मछली खाना। ये किसका नकल है? ये रावण की नकल करना हुआ। तो रावण की नकल तो आदमी आसानी से कर लेता है, पर पूजा राम जी की करता है। लेकिन राम जी की नकल कौन कौन करता है? कोई नहीं करता। संत कहते हैं अगर नकल ही करना है तो राम जी की करो, नकल ही करना है कृष्ण जी की करो, नकल ही करना है बुद्ध महावीर कबीर की करो, मीराबाई की करो। लेकिन लड़कियां नकल किसकी करती है? हीरो हीरोइन की, अभिनेत्रियों की, जिन्होंने अंग प्रदर्शन करके समाज में
विघटन लाया है, पतन की ओर ढकेला है, जिसके वजह से समाज आज पतन की ओर है, उसका नकल करते हैं। नकल ही करना है लक्ष्मीबाई का करो, नकल ही करना है अनुसुईया का करो, माँ सीता का करो, नकल ही करना है उनकी करो जिन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा में लगा दिया है। नकल ही करना है उनकी करो जिन्होंने अपने जीवन को माता पिता गुरु की सेवा में लगा दिया है। नकल ही करना है उनकी करो जिन्होंने अपने जवानी को राष्ट्र सेवा में लगा दिया है। इसलिए मैंने कहा कि अगर अपने भरोसे आप चलते हैं तो कभी ठोकर नहीं खा सकते, और जो व्यक्ति अपने भरोसे चलता है वही माता पिता गुरु का सम्मान करता है, वही समाज की सेवा करता है। जो दूसरे भरोसे चलेगा वो तो खुद दूसरे के भरोसे चल रहा है, वो कहाँ से कुछ कर पाएगा।